आप बच्चे के ऊपर खर्च सोच समझ के कीजिए और बच्चे को हर जगह भेजिए तो सोच समझ के। बर्थडे का सेलिब्रेशन हम कहने के लिए हम कहते हैं ये ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन कीजिए घर में कीजिए, संस्थान में कभी सेलिब्रेशन नहीं होने देंगे। आपके बच्चे अगर फोकस कर रहा है कि हम कोचिंग में बच्चों को टॉपिक लेक्चर को, तो बच्चे को हम आपको हिंट्स कर देते हैं कि हम संस्थान में कभी बर्थडे नहीं मनाने देते हैं। क्योंकि मेरे किताब में जब हम बचपन में थे और आप लोग मेरे गार्जियन है, जब आप अपने गार्जियन में थे, आपके जब पेरेंट्स में थे सर, तो आप लोग का कभी बर्थडे मेरे हिसाब से नहीं मनाया जाता होगा। मेरा अनुभव कहता है कि आपका बर्थडे नहीं मनाया जाता होगा। और फिर भी पहले पिताजी के चरणों में पिताजी दिखता था, कंधों में नहीं दिखता था, चरणों में पिताजी हम लोग देखते थे। और अभी भी जो कुछ नाना लोग मेरे हैं, अभी भी उसका टाइट भाषा और टाइट लाठी देखते हैं, अभी भी वो कड़क है। लेकिन आजकल के पिता मजबूर है। तो बर्थडे का मौका मत दीजिएगा, उसके दोस्त को घर पे बुला के ड्रामा विडंबना मत कीजिए। बिल्कुल ये सब चीज के ऊपर तैयार एकदम रोक लगाइए। संस्थान में तो होने नहीं देंगे। शिक्षक दिवस का एक प्रोग्राम यहाँ करवा रहा था, सब लोग बच्चे लोग परीक्षा डाले थे, तो हम भी प्रोग्राम करवाए थे 1-2 बार। सब लोग देखें, बेटी जात को नचाने लगा, लड़कियों को नचाने लगा। नाच बोलते हैं, प्रोग्राम नहीं बोलते उसको। हम कल भी बोले थे और मेरा बहुत सारा वीडियो भी होगा सोशल पे रखा हुआ। आज भी हम बोलते हैं उसको, हम नाच बोलते हैं, क्योंकि मेरी बेटी नाचने के लिए नहीं आती है, मेरा बेटा नाचने के लिए संस्थान नहीं भेजे हम। अगर भेजना ही था तो उसको म्यूजिक सेंटर में भेजते नाचने के लिए। अगर हीरो हीरोइन ही बनाना था तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बच्चे के अंदर में ज्ञान, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, यही चीज देना है और पुराने सभ्यता को बार बार याद दिलाना है। क्योंकि हम गांधी के देश से हैं। जितने हम गांधी के, सब लोग जो हमारे गांधी के देश, गांधी बोलते हैं या जो भी उस समय हमको आजादी दिलाने में था, जो भी था, उन सभी को पूजनीय है, तहे दिल से पूजनीय। वो लोग पूजने लायक है, वो लोग हमारे साथ। तो गांधी जी अगर चाहते पूरा जीवन ब्लेजर में जिंदगी को विदेश गया तो पढ़ने के लिए अमीर होगा, वो गरीब होगा। आप लोग बोलिए गरीब होगा। वो गांधी जी पढ़ने गए तो विदेश गरीब होगा, गरीब होगा। गांधी जी विदेश गए थे पढ़ने, आज जगदीशपुर आकर बड़ा सोच के भेजना पड़ता है बेटी जात को या बेटा जात को कि 10 का खर्चा हो जाएगा, तो भी गरीब होगा। उस समय जिस समय की पैसे का बहुत ज्यादा मतलब मजबूत था, इस गरीब होगा। नहीं गरीब था, गरीब था ही नहीं, विदेश गया और पूरा जिंदगी हम लोगों के बीच में रहा एक धोती पहन के, क्योंकि वो समाज को अलग बताना चाह रहा था, बढ़ाना चाह रहा था अलग। तो हम लोग को वैसे ही समाज का हम लोग उत्पत्ति करता है। हम लोग चाहेंगे जैसा हम लोग का वो आंगन है, हमारे आंगन का वो छोटा छोटा नन्ना मुन्ना फल है, उस फल को अगर मान लेते हैं ऐसे छोड़ देंगे घर में, देखभाली नहीं करेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और जो कीड़े पड़ जाएंगे अंततः वो आप नहीं भी निकाल के फेंकेगा तो इतना बदबू मारने लगेगा कि अपने आप को घर से निकल। और आप लोग के बहुत सारे, आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग भी मेरे अभिभावक के तरह ही हैं। आप लोग को बोलते हैं, जो भी लड़की के जो भी माता और पिताजी है, उन लोगों के लिए खास बात है। उन लोगों के लिए तो खास करके बुलाया गया है इसी चीज के लिए कि आईएससी में बच्चे का दोस्त नए होते हैं, अंग विकसित होता है। इस समय अंग शरीर का विकसित होता है, दोस्त का डिमांडेड अलग हो जाता है। बहुत सारे लड़कियों का वीडियो वायरल होता है। आप लोग सुने नहीं होंगे, नहीं सुनेंगे तो हम बताते हैं आपको सच्चाई। बहुत सारी लड़कियां का फला चीज का वीडियो वायरल हो गया। मेरा कहने का मतलब, बेटी जात को हम मोबाइल क्यों देंगे? क्यों देंगे बेटी जात को मोबाइल? हम जरूरत होगा हम करीम सर को खुद फोन करेंगे, बिल्कुल नहीं दीजिएगा मोबाइल। दूसरी बात, आप अपने बेटी जात को रूम में अकेले तन्हाई में सोने के लिए कभी मत दीजिए। आप अपने पास सुलाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तन्हाई में क्यों सोने देंगे? पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता, पढ़ने वाला कभी पढ़ लेता है। पढ़ने वाला बच्चे का मस्तिष्क, मन साफ होना चाहिए, वो पढ़ता ही है, कोई सुविधा में कमी नहीं होगा। आपके बगल में वो पता है, उठ के वो पढ़ने बैठ सकती है। आपको दिक्कत होगा, पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा परहेज होकर के बाहर चले जाएंगे घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, या उसी जगह कंबल ऊपर डालते हैं तो पढ़ो बेटा। आप लोग मोबाइल मत दीजिएगा। दूसरी बात, अकेले तन्हाई में सोने के लिए रूम नहीं दीजिएगा। बार बार इस चीज को, अगर देते भी है रूम में एक ठो, तो उसमें कुंडी नहीं लगना चाहिए अंदर से। बेटी का रूम है, बेटा का रूम है, अंदर से कुंडी नहीं रखना चाहिए। वही कुंडी अगर बच्चे कल वो कुंडी लगा के बात कर रहे हैं, कल वही बच्चे कुंडी लगा के सोसाइटी करेगा वो लड़के के चक्कर में।
वही बच्चा सोसाइटी आपके पास रोने और खोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका जवानी का कमाया हुआ बेटी गायब हो गया, आपका जवानी का कमाया हुआ बेटा गायब हो गया। जिस दिन से वो फोन पे किसी से बात करेगा समझ लीजिए उस दिन से आपका बेटा आपके लिए खत्म हो चुका है। बेटी आप कितना सुधारिएगा वो नहीं सुधर सकता है। सभ्यता ऐसा चीज है, ऐसा चीज है कि संस्कार ऐसा चीज है। अगर एक बार संस्कार किसी का जीवन से निकल जाए, नैतिकता निकल जाए, जीवन में नहीं बदल सकता।